दोस्तों, हमारे देश इंडिया ने 1947 में आज़ाद हो जाने के बाद भी कई बार अलग अलग मुल्कों से जंग किया। ये जंग कभी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से थी, कभी दूसरी साइड में बसने वाली चाइना से। मगर जंग जिससे भी हो, लेकिन जब जंग का जिक्र आता है तो वीर अब्दुल हमीद को ज़रूर याद किया जाता है। अगर इंडिया में होने वाली जंगों की बात हो और वीर अब्दुल हमीद का नाम ना आए तो ये नामुमकिन सी बात है। दोस्तों, आखिर कौन था अब्दुल हमीद, और अब्दुल हमीद ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान के लिए वो एक हीरो हैं। इनके वालिद का नाम उस्मान था, जो पेशे से एक दर्जी थे। जब अब्दुल हमीद थोड़े से ही समझदार हो पाए थे, तभी से उनके वालिद की दुकान पर लगा दिया गया था और वो अपने वालिद की मदद किया करते थे। मगर अब्दुल हमीद का कपड़े सिलने वाले काम में ज़रा सा भी मन नहीं लगता था। उनके घर वालों ने 18-19 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी थी। अब्दुल हमीद की उम्र जब 21 साल हुई तब उनकी आर्मी में भर्ती हो गई। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच होने वाली जंग अब्दुल हमीद की पहली जंग थी। इस जंग में अब्दुल हमीद ने दुनिया के सामने ये साबित किया कि वीर अब्दुल हमीद कोई आम आदमी नहीं, बल्कि ये दूसरों से बहुत ही अलग है। आखिर वो वक्त आ ही गया जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करने का फैसला कर लिया। बताया जाता है जिस वक्त जंग का ऐलान किया गया उस वक्त बहुत सारे फौजियों के साथ वीर अब्दुल हमीद भी अपने घर गए हुए थे। अब्दुल हमीद को जैसे ही खबर लगी कि बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है और सभी फौजी को वापस आने का ऑर्डर जारी किया गया है, तो उन्होंने फ़ौरन वापस जाने का फ़ैसला किया। बताया जाता है कि इनके घर वालों ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, और उसकी वजह ये थी कि जब ये वापस आने का फ़ैसला कर रहे थे तो इनकी साइकिल की चेन टूट गई थी। फिर इन्होंने ट्रेन से जाने का फ़ैसला किया तो इनकी ट्रेन भी छूट गई थी। उनके घर वाले इसलिए नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि उनके साथ कई हादसे हो चुके थे। फिर भी वो घर वालों की एक ना सुनी। आखिरकार वो कुछ दिन का सफ़र तय कर अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। अब्दुल हमीद की ड्यूटी पंजाब के उस बॉर्डर पर लगाई गई थी जो पाकिस्तान देश के बॉर्डर से टच था। अब्दुल हमीद को जब पता चला कि पाकिस्तान की फ़ौज अपने बड़े बड़े टैंक लेकर इसी रास्ते से अंदर चली आ रही है, तो वो फ़ौरन होशियार हो गए। अब्दुल हमीद उस वक्त RCL नाम से पुकारे जाने वाली एक ऐसी जीप पर सवार थे कि जिस जीप पर गोला फेंकने वाली बंदूक लगी होती है। अब्दुल हमीद ने अपनी जीप को खेतों में एक ऐसी जगह खड़ा किया था जो दूर दूर किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद अब्दुल हमीद को मिली खबर सही साबित हुई। अब्दुल हमीद को बहुत दूर से ही एक टैंक नज़र आने लगा। कुछ देर बाद ही एक के पीछे एक बहुत ढेर सारे टैंक नज़र आने लगे। अब्दुल हमीद ने फ़ौरन अपनी जीप में लगी हुई बंदूक से निशाना साधा और उन टैंकों पर अटैक किया। अब्दुल हमीद का पहला निशाना सबसे आगे चल रहे टैंक पर लगा, जिसकी वजह से उस टैंक के चिथड़े उड़ गए। पीछे चल रहे दूसरे पाकिस्तानी टैंक कुछ समझ पाते कि उससे पहले अब्दुल हमीद ने अपना दूसरा अटैक कर दिया। अब्दुल हमीद का यह दूसरा निशाना सीधा पाकिस्तानी के उस दूसरे टैंक पर जा लगा। ये तबाही देखकर बचे हुए पीछे के टैंकों में सभी फौजी वापस भाग गए। दोस्तों, ये कहानी थी 8 सितंबर 1965 की। उसके बाद बारी आती है अगले दिन यानी 9 सितंबर की। 9 सितंबर को पाक आर्मी ने बड़ा ख़तरनाक अटैक किया था। अटैक इतना ख़तरनाक था कि इंडियन आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वीर अब्दुल हमीद पीछे नहीं हटे। दोस्तों, 9 सितंबर का दिन भी ख़त्म होते होते वीर अब्दुल हमीद ने पाक के 2 और टैंक उड़ा दिए थे, यानी कुल मिलाकर वो 2 दिन में अकेले ही 4 टैंक उड़ा दिए थे। दोस्तों, अब बारी आती है तीसरे दिन यानी 10 सितंबर 1965 की। दोस्तों, पाक आर्मी का निशाना अब सिर्फ वीर अब्दुल हमीद थे, क्योंकि पाकिस्तान को पिछले 2 दिनों में वीर अब्दुल हमीद की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों, पाक आर्मी के इतने मजबूत होने के बाद भी वीर अब्दुल हमीद ने पाक के 3 और टैंक उड़ा दिए थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस बार पाक आर्मी ने उनकी RCL जीप को देख लिया था। पाक आर्मी ने जैसे ही उनकी जीप को देखा, फ़ौरन एक गोले से उनके ऊपर अटैक कर दिया। वो गोला सीधा वीर अब्दुल हमीद की जीप पर जा लगा, जिसकी वजह से जीप के चिथड़े उड़ गए और वीर अब्दुल हमीद हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।